आज के रीडिंग का टॉपिक जानेंगे व्यूवर्स। आपके लिए 2025 कैसा रहेगा, आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, मैरिज से रिलेटेड 2025 कैसा होगा। साथ में देखेंगे गाइडेंस क्या है आपके लिए और ब्लेसिंग क्या रहेगी आपके लिए एंजल की ओर से, ये जानेंगे। हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल डिवाइन लाइट 369 टैरोट। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है, रीडिंग के एनर्जीज को क्लेम किया है, डिवाइन गॉड यूनिवर्स को थैंक्स कहा है, उन सभी को मैं थैंक्स कहना चाहूँगी। चलिए पायल सिलेक्शन मेथड के बारे में जानेंगे। यहाँ आपको आपके बर्थ डेट के अनुसार पायल को सिलेक्ट करना है और रीडिंग तक पहुँचना है। स्क्रीन पर आपको पायल सिलेक्शन मेथड का क्राइटेरिया दिया जाएगा। फर्स्ट पायल के बर्थ डेट होगी 1 to 10, सेकेंड पायल की 11 to 20 एंड थर्ड पायल की 21 to 31। हेलो पायल वन व्यूवर्स, जिनके बर्थ डेट 1 to 10 आते हैं तो ये आपकी रीडिंग होगी व्यूवर्स। चलिए रीडिंग की ओर बढ़ेंगे। 2 ऑफ पेंटिकल से कहेंगे 2025 ऐसा रहेगा आपके लिए। यहाँ पे जगलिंग हो सकती है, किसी दो सिचुएशन में आप जगलिंग कर सकते हैं। हो सकता है वो सिचुएशन आपके पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ के बीच हो, या फिर आपके फाइनेंसेस एंड रिलेशनशिप के बीच हो, या फिर आपके लव लाइफ एंड मैरिज के बीच हो। जगलिंग हो सकती है, तो बैलेंस बिठाने के लिए आपको काफ़ी मेहनत करनी होगी, काफ़ी एनर्जेटिक बनना होगा। जो काम आप कर नहीं सकते, आपके कैपेसिटी के बाहर का काम है, तो एक्स्ट्रा वर्कलोड आप आपके सर पर ना लीजिए तो बेहतर होगा आपके लिए। ये डिवाइन की ओर से सलाह है आपके लिए, क्योंकि आप वो एक्स्ट्रा वर्क उसमें आप अपना 100% दे नहीं पाओगे। तो जो जितने काम आपसे बनते हैं, या आपको कॉन्फिडेंट है कि आप उतने जितने काम कर सकते हैं बस उतने ही कीजिए, एक्स्ट्रा वर्कलोड ना लीजिए, वो आपके लिए बेहतर होगा। क्वीन ऑफ सोर्स का कार्ड है, तो यहाँ कहेंगे कि 2025 में आपके लिए चैलेंजेस तो बहुत होंगे, क्योंकि 2025 ये चैलेंजिंग ईयर होगा आपके लिए। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो अच्छे काम करने होंगे, भले ही आपके लाइफ में आपको बहुत स्ट्रगल क्यों ना करना पड़े। स्ट्रगलिंग साल ज़रूर है, लाइफ के हर सिचुएशन में हर मुकाम पर आपको स्ट्रगल करना होगा। लेकिन अगर आप कुछ ऐसे काम करते हैं कि जैसे किसी की हेल्प करना, जैसे दान पुण्य का काम करना, किसी को खाना खिलाना, अ, किसी अगर छोटे बच्चे हैं गरीब तो उनको खिलौना देना, तो इस टाइप के अगर छोटे छोटे काम अगर आप कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिए। अगर ये काम करते हैं आप, तो उनकी जो ब्लेसिंग्स है वो आप तक पहुंचेगी, उनकी ब्लेसिंग्स आपको मिल जाएगी। और फिर आपके जो रास्ते हैं वो रास्ते थोड़े से इजी हो जाएंगे आपके लिए, स्ट्रगल फिर ज़्यादा आपको करना नहीं पड़ेगा। तो स्ट्रगलिंग साल ज़रूर है, पूजा पाठ कीजिए, ज़रूरतमंद को खाना खिलाइए, ज़रूरतमंद है उनकी हेल्प कीजिए। आप हेल्प किसी भी प्रकार की कर सकते हैं, उनको पैसे दे सकते हैं, या फिर उनको अभी ठंड है तो ठंड के कपड़े दे सकते हैं। तो ऐसा आप कर सकते हैं ताकि आपका जो स्ट्रगलिंग ईयर है उसमें थोड़ी आपको राहत मिल सके, इसीलिए जो चैलेंजेस हैं आपके लिए वो कम हो सके इसीलिए। और घर से निकलते टाइम, जब भी आप घर से निकलते हैं तो भगवान का आशीर्वाद लेकर, भगवान के सामने हाथ जोड़कर ही घर से बाहर निकले। ये आपके लिए ये भी एक गाइडेंस है। देखेंगे 2025 में आपकी लव लाइफ कैसी होगी। हैंगमैन का कार्ड मिला है, तो 2025 में जो ऑलरेडी रिलेशन में हैं, रिलेशनशिप में हैं, तो उनके लिए उनकी लव लाइफ ऐसी होगी। हो सकता है कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन या सेपरेशन की सिचुएशन 2025 में आपके ज़िंदगी में आ सकती है, और चैलेंजेस क्रिएट हो सकते हैं आपके लव लाइफ में। तो ये मैसेज इस कार्ड से निकल के आया है। चलिए अब देखेंगे मैरिज से रिलेटेड कैसा रहेगा आपके लिए 2025, जो लोग सिंगल हैं उनके लिए।
स्टार का कार्ड मिला है, तो यहाँ मैसेज ये है कि आपके लाइफ में ऐसी सिचुएशन होगी कि यहाँ आप कंफ्यूज होंगे, डिसीजन नहीं ले पाओगे, डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो उसमें आपको स्ट्रेंथ नहीं मिलेगी, या कंफ्यूज रहेंगे, डरेंगे, अपनी इंट्यूशन की नहीं सुनेंगे। सडनली जो ख्याल दिल में आया, दिमाग में आया, उसी के बेसिस पे आप डिसीजन लोगे और वो डिसीजन रॉन्ग होगा। सही पार्टनर से नहीं मिल पाएंगे, या सही पार्टनर का रिश्ता या उनसे मिलने की बात जब होगी तो वो करना वो करने से, वो डिसीजन लेने से, या सही पार्टनर को चुनने से, या उनसे मिलने के लिए आप मना कर दोगे, क्योंकि आपकी एनर्जी ही वैसी रहेगी वहाँ पे। कोई भी डिसीजन आप अपने मन से नहीं लोगे। हर हर जगह आपको डिसीजन लेने में कन्फ्यूजन आएगा, या इस दुविधा में फंसोगे, ये करूँ क्या वो करूँ, या तो ये कंडीशन आ सकती है। ऐसा मैसेज निकल के आया है। अब चलिए आपके लिए गाइडेंस देखते हैं, डिवाइन की ओर से क्या गाइडेंस है। गाइडेंस के लिए कार्ड मिला है आपके लिए फर्स्ट चक्रा अर्चेंजल माइकल। यहाँ गाइडेंस है आपके लिए 2025 में जितने भी चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ेंगे, तो उन चैलेंजेस से आपको अर्चेंजल माइकल बाहर निकाल सकते हैं। अगर आप आपकी अर्चेंजल माइकल से हीलिंग करवाते हैं, अगर आपको आता है अर्चेंजल माइकल से हीलिंग करवाना खुद की, तो आप खुद कीजिए। अगर नहीं आता है तो करवा सकते हैं। एंजल हीलिंग हम भी करते हैं, अगर आपको हमसे करवानी है तो करवा सकते हैं आप। अगर हीलिंग करवाते हैं तो आपके जो जो लाइफ के जो चैलेंजेस है, उन चैलेंजेस को आपसे दूर करवाएंगे, आपको सेफ्टी एंड सिक्योरिटी देंगे, आपको प्रोटेक्ट करके रखेंगे हार्मफुल सिचुएशन से, हार्मफुल एनर्जी से, हार्मफुल चैलेंजेस से। ये गाइडेंस है आपके लिए। तो आपको अगर आता है, माइकल से हीलिंग लेना आता है, तो खुद कीजिए या फिर करवाइए। अगर हमसे करवाना चाहते हैं तो हमें कांटेक्ट कीजिए हमारे इंस्टाग्राम पे। व्यूवर्स, चैनल पे जो ऑफर्स चल रही है, अगर उस ऑफ़र में आपको बुकिंग करवानी है, आपकी ऑफ़र से रिलेटेड सारी जो जानकारी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, तो वहाँ जाके चेक कीजिए। चलिए आगे बढ़ेंगे रीडिंग की तरफ। अब चलिए जानेंगे एंजल ब्लेसिंग क्या है आपके लिए। एंजल ब्लेसिंग्स हैं, बहुत सारी एंजल ब्लेसिंग निकल के आई हैं आप लोगों के लिए। तो फर्स्ट इज़ लिसन टू योर इंट्यूशन। आपको यहाँ पे इस साल आपके इंट्यूशन की सुनने की ज़रूरत है, अपनी अंतर्मन की आवाज़ को सुनिए। नेक्स्ट ब्लेसिंग है ईयर फ्रॉम नाउ। पूजा पाठ और दान पुण्य का जो काम है वो 1 साल तक करना होगा आपको। नेक्स्ट ब्लेसिंग है आपके लिए वेट। यहाँ मैसेज है कि ऐसा नहीं कि आपने दान पुण्य का काम कर दिया, पूजा पाठ किया, भगवान के सामने हाथ जोड़े तो एक रात में ही जादू हो जाएगा, एक रात में ही मैजिक हो जाएगा और आपके सारे काम बनेंगे, ऐसा नहीं। तो आपको उसके लिए पेशेंस रखने हैं, वेट करना है, तभी जाके सिचुएशन आपके लिए इम्प्रूव होना स्टार्ट होगी। नेक्स्ट ब्लेसिंग है यस। अगर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि यहाँ पे अर्चेंजल माइकल से हीलिंग लेना या हीलिंग आपकी, अगर आपको हीलिंग नहीं आती है तो आपकी हीलिंग करवाना क्या आपके लिए ज़रूरी है, इट्स एन इम्पॉर्टेंट, तो आपका आंसर है यस, ये बहुत ही ज़रूरी काम है जो आपको करना है। सो व्यूअर्स, आज के लिए बस इतना ही। फॉर एनर्जी एक्सचेंज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड फॉलो ऑन द इंस्टाग्राम। पर्सनल रीडिंग या पर्सनल कंसल्टेशन के लिए कॉन्टैक्ट कीजिए हमारे इंस्टाग्राम ID divinelight_369 टैरोट पे। चलिए फिर मिलेंगे एक और नए रीडिंग में, एक और नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। हेलो पाइल टू व्यूवर्स की रीडिंग होगी व्यूवर्स। चलिए रीडिंग की ओर बढ़ेंगे। 2 ऑफ वैंड से कहेंगे कि यहाँ 2025 आपके लिए ऐसा होगा, आप यहाँ पे कुछ चीज़ों की अचीवमेंट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपने यहाँ पे, आपको अगर कोई चीज़ पाना है, आपके जो गोल्स है, टारगेट्स है, उन्हें अचीव करना है, तो विथ फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ प्लान करना होगा, साथ में आपके एफर्ट्स लगाने होंगे और लक आपके फेवर में होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि आप एफर्ट्स लगा रहे हो, नॉलेज है आपको, आप
लेकिन आप एफ़र्ट्स लगाएंगे तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि जो आप करेंगे वो हर चीज़ में आपको सफलता मिलेगी। आप गलत करोगे तो उसमें भी आप चाहेंगे कि आपको वहाँ पे सक्सेस मिले, तो ऐसा नहीं होगा। जहाँ पे चीज़ें जो आपके फ़ेवर में नहीं हैं, कोई गोल्स है, टारगेट्स है जो आप अचीव करना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, तो वहाँ पे डिवाइन गॉड यूनिवर्स आपका साथ देंगे, आपके लिए काम करेंगे। और ये सब करते टाइम आपको एफर्ट्स भी लगाने होंगे और साथ में आप में वो कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए उस टारगेट को, उस गोल को अचीव करने की। पैशन भी होना चाहिए साथ में, तब जाके आप उस गोल को, उस टारगेट को अचीव कर पाओगे। यहाँ पे कुछ व्यूवर्स के लिए ऐसा भी मैसेज है कि आप अगर आप जॉब करते हैं तो उसमें आपको ट्रांसफ़र हो सकती है या आपका ट्रांसफ़रेबल जॉब हो सकता है, तो आपको अगर नहीं है तो जॉब लगने के भी आसार रहेंगे। या फिर सिटी चेंज हो सकती है, या आपको आपके बिजनेस या जॉब जो भी करते हैं उसमें चेंजेस नज़र आएंगे, या वो उसमें आपको चेंज करना पड़ेगा। फ़िलहाल आप सोच रहे हैं कि आपको चेंज नहीं करना है, आपको यही काम करना है, लेकिन सिचुएशन ऐसी आ सकती है आगे जाके कि वो जॉब या वो बिज़नेस आपको चेंज करना होगा, या वो सिटी चेंज करनी होगी और कहीं और सिटी में, कहीं और बिज़नेस में, या कहीं कहीं किसी और जॉब में आपको जॉइन होना होगा। ऐसा भी मैसेज निकल के आता है। 6 ऑफ वैंड का कार्ड आया है, तो यह कह सकते हैं कि यहाँ पे शिफ्ट आएगा आपके लाइफ में, आपके बिजनेस में या आपके जॉब में शिफ्ट आएगा। एक तो आप शिफ्ट करोगे जॉब को, एक सिटी से दूसरे सिटी, जॉब या बिजनेस को, मतलब एक तो आपको शिफ्ट होना पड़ेगा, या फिर आपका जॉब या बिजनेस शिफ्ट हो जाएगा, या कुछ शिफ्ट्स आप आपके बिजनेस में करोगे, कोई न्यू चेंजेस कर सकते हैं। अगर आप बिजनेस करते हैं तो कुछ क्रिएटिव काम से आप क्रिएटिव काम आप करोगे, या क्रिएटिव काम के साथ आप आगे बढ़ोगे, या क्रिएटिव काम और बिजनेस ये दोनों करोगे, या फिर साइड बिजनेस के साथ साथ कोई साइड काम भी कर सकते हैं। अगर जॉब करते हैं तो उसमें भी शिफ्ट आ सकता है। लाइफ में न्यू बिगनिंग्स होने के चांसेस हैं। यहाँ पे कुछ व्यूवर्स के लिए हो सकता है उनके लव लाइफ में न्यू बिगनिंग होगी, कुछ व्यूवर्स के लिए हो सकता है कि मैरिज से रिलेटेड, मैरिज को लेकर कुछ न्यू बिगनिंग, कुछ न्यू चेंजेस होंगे। या अगर आप किसी स्टक सिचुएशन में थे, स्टक एनर्जी में थे कि जो सिचुएशन से आप बाहर नहीं निकल पा रहे थे, आपके काम नहीं बन रहे थे, बहुत आपने रेमेडीज़ की, बहुत आपने प्रयास किया, हीलिंग ली, या फिर और पूजा पाठ बहुत कुछ किया, लेकिन आपको आपके फेवर में चीज़ें हो नहीं रही थी, तो यहाँ पे वो स्टकनेस की एनर्जी रिमूव हो जाएगी और चीज़ें जो है वो आपके फेवर में आना स्टार्ट होगी। ऐसा मैसेज है यहाँ पे। चलिए अब जानेंगे लव लाइफ से रिलेटेड कैसा रहेगा 2025 आपके लिए। 4 ऑफ पेंटिकल से कहेंगे कि यहाँ पे लव लाइफ से रिलेटेड चेंजेस ऐसा होगा, आप ज़्यादा आपके जॉब में, पैसे में, फाइनेंसेस में ज़्यादा फोकस करोगे, क्योंकि आपको खुद को स्टेबल बनाने के लिए आप यहाँ पे इस साल एफर्ट्स ज़्यादा लगाएंगे और उसी में ज़्यादा आपका फोकस रहेगा। और कुछ व्यूवर्स के लिए हो सकता है कि आपकी वर्किंग प्रोफेशन में या वर्क वाली जगह पे ही आपको कोई पार्टनर मिल सकता है, और कुछ व्यूवर्स के लिए ऐसा भी है कि आप उसी पर्सन के साथ आगे बढ़ना चाहोगे आपके लव लाइफ में, या उसी पर्सन के साथ लव लाइफ में आना चाहेंगे जो पर्सन आपसे शादी करना चाहेगा या फिर चाहेगी, तो उसी के साथ आप अपना रिलेशन आगे बढ़ाओगे अगर आप रिलेशनशिप में हो या आना चाहेंगे तो। अब चलिए देखेंगे अगर आप सिंगल है तो मैरिज से रिलेटेड 2025 कैसा रहेगा आपके लिए। लवर्स का कार्ड आया है यहाँ पे। यह कह सकते हैं कि मैरिज से रिलेटेड जो रास्ते हैं आपके वो ओपन हो जाएंगे। मैरिज से रिलेटेड अगर कोई प्रपोजल ढूंढ रहे थे तो प्रपोजल नहीं मिल रहा था, अच्छा प्रपोजल मिल सकता है। जीवन साथी की खोज में थे तो एक अच्छा जीवन साथी मिल सकता है। अगर कोई पर्सन से आप कमिटमेंट चाहते थे, वो पर्सन कमिटमेंट नहीं दे रहा था या नहीं दे पा रहा था, तो इस साल वो आपको कमिटमेंट ज़रूर देगा। मैरिज प्रपोजल भी आपको मिलेगा और
जिस तरह का लाइफ पार्टनर आप चाहते हैं आपके लाइफ में, उस तरीके के लाइफ पार्टनर का आपके ज़िंदगी में आना हो सकता है। अब चलिए जानेंगे डिवाइन की ओर से क्या गाइडेंस है आपके लिए। डिवाइन की ओर से 2 गाइडेंस मिले हैं आपके लिए। फर्स्ट इज़ द वर्ल्ड। यहाँ कह सकते हैं कि आपके लाइफ में इस साल जो भी होगा वो आपके अच्छे के लिए होगा। डिवाइन जो है जो चीज़ें आपके लिए ओपन अप करेगी या जो रास्ते आपके लिए क्रिएट करेगी या क्रिएट करने का प्रोसेस करेगी, तो उस प्रोसेस पर डिवाइन यूनिवर्स गॉड पर आपको ट्रस्ट रखना है। जो भी कुछ होगा वो आपके फेवर में ही होगा। जो चीज़ें अभी तक आपके फेवर में नहीं चल रही थी तो वो आपके फेवर में चलना स्टार्ट होगी। अगर आपने डिवाइन भगवान को कुछ आपकी विशेष मांगी है तो वो विशेष पूरा होने का टाइम अभी आया है, तो वो विशेष पूरा कर देंगे डिवाइन यूनिवर्स। सिर्फ आपको उन पर ट्रस्ट रखना है। ऐसा नहीं कि आपने विशेष मांगी और जल्द से जल्द 1 महीने में या 1 हफ्ते में डिवाइन ने वो विश कंप्लीट कर दी। आप जितना उस आपकी विशेष आपने जो मांगी है डिवाइन से, तो आप उसका जितना वेट करोगे उतना वो प्रोसेस डिले हो जाएगा। तो आपको वेट नहीं करना है, यहाँ पे बस सरेंडर कर देना है। जैसे कि विश मांगी और भूल गए उस विश को, बस डिवाइन यूनिवर्स गॉड को थैंक्स कहा और उस विश को भूल गए। दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, याद नहीं दिल करेंगे कि मैंने ये विश मांगी थी, क्या वो प्रोसेस में है, क्या उसके रिजल्ट मुझे कब तक मिलेंगे। तो ये सब कुछ आपको नहीं करना है। तो ये गाइडेंस है आपके लिए। सेकंड है एंजल ऑफ बैलेंस। एंजल ऑफ बैलेंस से ये मैसेज है कि जो एंजल्स हैं आपके लिए वो वर्क कर रहे हैं। आपके गार्डियन एंजल्स आपको डिसीजन लेने में, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेंगे। डिसीजन सही आप ले पाए इसलिए आपके लिए काम करेंगे और आपके ज़िंदगी में बैलेंस बिठाने का काम डिवाइन तो कर ही रहा है, साथ में एंजल्स भी करेंगे। ऐसा मैसेज यहाँ पे निकल के आया है। अब चलिए देखेंगे आपके लिए एंजल की क्या ब्लेसिंग है। व्यूवर्स, अगर ऑफर्स में रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो ऑफर से रिलेटेड जानकारी जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, तो वहाँ पे जाइए, चेक कीजिए और अपनी रीडिंग बुक कीजिए। आपके लिए ब्लेसिंग्स है। फर्स्ट इज़ ट्रस्ट। यहाँ पे वर्ल्ड कार्ड से मैंने आपको बताया था कि आपको डिवाइन गॉड यूनिवर्स की प्रोसेस पर ट्रस्ट करना है। आपकी जो सारी परेशानियां हैं उन पर छोड़नी है और सरेंडर करना है। तो यहाँ पे ब्लेसिंग में भी वही कार्ड आया है, वही मैसेज है आपके लिए कि आपको ट्रस्ट रखना है डिवाइन प्रोसेस पर। गॉड यूनिवर्स एंजल्स जो आपके लिए काम कर रहे हैं उस काम पर आपको ट्रस्ट रखना है, उस प्रोसेस पर आपको ट्रस्ट रखना है। वो सब कुछ डिवाइन यूनिवर्स गॉड एंजल्स ये सब लोग मिलकर आप ही की लाइफ सेटल करने का, आप ही के लिए सारी चीज़ें, सारी सिचुएशन आपके फेवर में लाने का काम कर रहे हैं। जो भी चीज़ें आपने उनसे मांगी है वो सारी चीज़ें वो आपके फेवर में लाने का काम कर रहे हैं। तो उन पर ट्रस्ट रखिए, उनकी प्रोसेस पर ट्रस्ट कीजिए। नेक्स्ट ब्लेसिंग है हेल्पफुल पीपल। यहाँ एंजल सबसे कहना चाहते हैं कि यहाँ पे सिचुएशन आपके फेवर में होगी 2025 में। तो आपके इर्द गिर्द आपकी जो फैमिली है या आपके फ्रेंड सर्कल में है, जिन लोगों को आपके हेल्प की ज़रूरत है और वहाँ आप कैपेबल है उनकी हेल्प करने में, तो वहाँ पे आप उनकी हेल्प कर सकते हैं या उन्हें गाइड कर सकते हैं। अगर गाइडेंस देनी है, गाइडेंस के ज़रिए आप उनकी हेल्प कर सकते हैं तो आप करो उनकी हेल्प, हिचकिचाओ मत। तो ये मैसेज है एंजल ब्लेसिंग का, क्योंकि सिचुएशन आपके फेवर में है। तो अगर आप उनके लिए गाइडेंस देना चाहते हैं तो गाइडेंस दो उन्हें। अगर उनके लिए आप प्रे कर सकते हैं गॉड को, डिवाइन को, एंजल्स को, तो वहाँ पे आप उनके लिए प्रे करो। तो हो सकता है कि उनकी वो जिस सिचुएशन में है या जिस प्रॉब्लम में है तो वो प्रॉब्लम से बाहर निकले, क्योंकि आपकी जो अफर्मेशन है वो उनके लिए काम करेगी। तो ये मैसेज है, क्योंकि सिचुएशन 2025 ईयर जो है वो आपके फेवर में होगा, सिचुएशन आपके फेवर में होगी। भगवान गॉड यूनिवर्स आपके अफर्मेशन को सुनेंगे, मैनिफेस्टेशन आपने जो भी की है उन पर वो काम करेंगे और
आपके फेवर में लाएंगे। तो अगर आप खुद के लिए तो काम कर ही रहे हो, तो अगर औरों के लिए भी काम किया तो उनके भी काम बनेंगे। ऐसी ब्लेसिंग है डिवाइन की ओर से, तो अगर आप कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट है, इट्स अप टू यू। अभी मैंने क्या कहा? अभी मैंने आपसे यही कहा, अगर आप किसी और की हेल्प कर सकते हैं तो आप ज़रूर कीजिए, अगर आपकी बस में है तो यहाँ पे एक और मैसेज है आपके लिए, इट्स अप टू यू। अगर आप करना चाहें, आप तो खुद के लाइफ में पॉजिटिविटी तो ला ही रहे हैं, आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी तो ला ही रहे हैं। अगर साथ में आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स है, फैमिली है, या जो भी लोग आपसे कनेक्टेड है, तो उनके लाइफ में अगर वो प्रॉब्लम में है तो उनकी प्रॉब्लम अगर आप दूर करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं, उनकी प्रॉब्लम अगर सॉल्व होती है, तो भगवान डिवाइन को जो भी वो उनका शुक्रिया अदा करेंगे, तो कहीं ना कहीं वो ब्लेसिंग आप तक भी पहुंच सकती है। क्योंकि आपने आपने उनका जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपने डिवाइन से, गॉड से, यूनिवर्स से अगर प्रे किया है, तो कहीं ना कहीं उन लोगों की ब्लेसिंग आप तक पहुंच सकती है। और आपके कामों में जो रुकावटें थी, या फिर आपके जो काम जल्दी से बन नहीं रहे थे, तो वो जल्दी बनना स्टार्ट होंगे। पर ये सब कुछ आप पर है, आपको लोगों की हेल्प करनी भी है या नहीं, इट्स ऑल डिपेंड्स अपॉन यू। इसीलिए यहाँ पे एंजल ब्लेसिंग है, इट्स अप टू यू। आप अगर करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिए। तो व्यूअर्स, आज के लिए बस इतना ही। फॉर एनर्जी एक्सचेंज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड फॉलो ऑन द इंस्टाग्राम। पर्सनल रीडिंग या पर्सनल कंसल्टेशन के लिए आप हमें कांटेक्ट कर कीजिए हमारे इंस्टाग्राम आईडी divine_369 टैरोट पे। चलिए फिर मिलेंगे एक और नए रीडिंग में, एक और नए टॉपिक के साथ। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, हैप्पी, स्टे हेल्दी। पाइल 3 व्यूवर्स जिनकी बर्थडे 21 to 31 आती है, तो ये आपकी रीडिंग होगी व्यूवर्स। चलिए रीडिंग की ओर बढ़ेंगे। डेविल कार्ड से कहेंगे, हो सकता है कि आप थर्ड पर्सन या थर्ड पार्टी से परेशान थे, या उन चीज़ों को फेस कर रहे थे, या थर्ड पर्सन या थर्ड पार्टी की वजह से आपकी लाइफ स्टक हुई थी, इविल आई थी, नेगेटिविटी थी, या उलझने थे आपकी लाइफ में, आप उलझे थे, सिचुएशन आपके फेवर में नहीं थी, कोई थर्ड पर्सन आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, या थर्ड पर्सन के इशारों पे, या फिर थर्ड पर्सन के चलते आप वो जैसा चाहते हैं वैसा काम कर रहे थे, आप अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं कर पा रहे थे। तो इस एनर्जी से, इस सिचुएशन से आप 2025 में बाहर निकल के आएंगे। आपकी ज़िंदगी आप आपके मुताबिक जियोगे, और आपके एनर्जी पे, आपके ज़िंदगी पे आपका कंट्रोल रहेगा, किसी थर्ड पर्सन का नहीं। क्योंकि यहाँ पे 2025 में आपके लाइफ में थर्ड पार्टी, थर्ड पर्सन का दी एंड होगा। एंड हो जाएगी वो सिचुएशन, जो भी थर्ड पर्सन था या जो भी थर्ड पर्सन की एनर्जी थी जिसके चलते आप परेशान थे या स्टक थे आपके लाइफ में, तो वहाँ पे वो एनर्जी आपका कुछ भी काम बिगाड़ नहीं पाएगी, और ना ही बिगाड़ सकती है। क्योंकि वो एनर्जी, वो तब तक ही आपका काम बिगाड़ सकेगी जब तक आप अपनी ऑरा को लॉक नहीं करते हैं, आप अपनी एनर्जी को साफ़ नहीं करते हैं। आपको आपकी एनर्जी को साफ़ करना होगा, ऑरा को साफ़ करना होगा, ब्लॉकेजेस हटाने होंगे, तब जाके वो एनर्जी जो है आपके अगेंस्ट काम करना बंद करेगी, या फिर आपको उसके कंट्रोल में करना या उसके कंट्रोल में रहना बंद करेगी, चाहे वो फिर निगेटिविटी हो या कोई पर्सन हो। तो ये तभी बंद होगा जब आप निगेटिविटी रिमूव करेंगे, आप आपकी ऑरा बंद करेंगे, ये तभी पॉसिबल हो सकता है। और 2025 में ये डेफिनेटली आप करोगे। अगर इन चीज़ों से आपको बाहर निकलना है, निगेटिविटी में फंसे थे, तो उन चीज़ों से आपको बाहर निकलना है, तो इट इज़ मस्ट फॉर यू, ये करना ज़रूरी ही है।
अगर आगे चीज़ें आप अपने फेवर में करना चाहते हैं या दूसरों के इशारों पे नाचना चाहते हैं, ये सब कुछ आप पर डिपेंड है। अगर करते हैं तो बहुत अच्छा है आपके लिए, नहीं करते, अगर खुद को नहीं करना आता है तो किसी और की हेल्प लीजिए, किसी और से करवाइए। लेकिन इट्स मस्ट कि आपको ये करना ही होगा, तभी आगे जाके बात आपकी बनेगी, चीज़ें आपके फेवर में आना स्टार्ट होगी। 6 ऑफ पेंटिकल्स से कहेंगे कि जैसे ही सिचुएशन आपकी फेवर में आती है, आप निगेटिविटी को रिमूव करते हैं, आपकी ऑरा को लॉक करते हैं। ऑरा तभी आप लॉक कर सकते हैं जब आप आपके एनर्जी से, आपकी ऑरा से निगेटिविटी को, नेगेटिव पर्सन की एनर्जी से एनर्जी को या थर्ड पर्सन की एनर्जी को आप आपकी ऑरा से, आपकी एनर्जी से बाहर हकालते हैं, भी आप आपकी ऑरा लॉक कर पाएंगे। वरना बिना निगेटिविटी को रिमूव किए आप अपनी ऑरा को लॉक कर देंगे तो वो निगेटिविटी आपके ऑरा में, आपकी ज़िंदगी में ही रहेगी, वो बाहर निकल नहीं पाएगी और आप प्रॉब्लम से जूझते ही रहोगे। तो ये बात जान लीजिए कि आपको पहले क्या करना है, निगेटिविटी रिमूव करनी है, उसके बाद ऑरा को लॉक करना है ताकि किसी भी पर्सन की निगेटिविटी आप तक ना पहुंच पाए। और कोई भी आप पर निगेटिविटी अगर डालता भी है तो वो निगेटिविटी आपकी एनर्जी में, आपके ऑरा में घुसेगी नहीं, एंटर नहीं करेगी, उसकी एंट्री नहीं होगी। तो ये सब कुछ करने के बाद फिर आपके लाइफ में बैलेंस आएगा, फाइनेंसेस बढ़ेंगे, लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी, ग्रोथ आएगी और फाइनेंसेस में भी स्टेबिलिटी आएगी और एक न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती है, मैरिज प्रपोजल मिल सकता है या फाइनेंस से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड न्यू अपॉर्चुनिटीज़ के डोर्स आपके ज़िंदगी में ओपन हो सकते हैं और वो अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है व्यूवर्स। चलिए अब जानेंगे लव लाइफ 2025 में कैसी रहेगी आपके लिए। नाइट ऑफ बैंक का कार्ड आया है तो यहाँ कह सकते हैं कि 2025 में अगर आप सिंगल हैं तो आपके लव लाइफ में कोई पार्टनर आ सकता है, लाइफ पार्टनर आपको मिल सकता है। मैं यहाँ पे व्यूवर्स लवर्स की बात नहीं कर रही हूँ, लाइफ पार्टनर की बात कर रही हूँ। जो आपके साथ शादी करेगा या शादी करेगी वो पर्सन आपके लाइफ में आएगा 2025 में। और जो व्यूवर्स ऑलरेडी किसी पर्सन के साथ लव रिलेशन में हैं तो यहाँ पे हो सकता है कि आपको मैरिज प्रपोज़ल आएगा और ये मैरिज प्रपोज़ल आप जिसके साथ लव रिलेशन में हो उस पर्सन से नहीं होगा, किसी और पर्सन का होगा ये। और वहाँ पे आपकी मैरिज फिक्स होने के आसार यहाँ पे नज़र आते हैं और फिक्स हो भी सकती है। और कुछ व्यूवर्स के लिए हो सकता है कि ऑलरेडी फिक्स हो चुकी है। प्यार एक से करते हैं लेकिन शादी किसी और से आपकी फ़िक्स हो चुकी है। ये कुछ व्यूवर्स के लिए मैसेज निकल के आया है। अगर ये बात जो मैंने आपको बताई है वो सच है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। चलिए अब जानेंगे जो लोग सिंगल हैं तो उनके लिए मैरिज से रिलेटेड 2025 कैसा रहेगा। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है तो यहाँ कह सकते हैं कि 2025 में अगर आप किसी से शादी करना चाहते थे या फिर मैरिज प्रपोज़ल देना था उनको, या उन सामने वाले पर्सन से आप चाहते थे कि वो आपको मैरिज प्रपोज़ल दे, आपसे शादी करे, तो 2025 वो ईयर है। यहाँ पे बात बन सकती है आपकी। अगर आपको देना है तो आप खुद देंगे, अगर सामने वाले पर्सन को देना है या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सामने वाला पर्सन आपको मैरिज प्रपोज़ल दे, आपको मिलने बुलाए या उनके साथ आपकी मीटिंग हो, तो ये सब कुछ 2025 में पॉसिबल होगा। व्यूवर्स बात भी बनेगी और मैरिज डेट भी निकल सकती है, शादी भी फिक्स होने के आसार है। सिर्फ 29% व्यूवर्स के लिए चांसेस है कि आपकी 2025 में शादी हो जाएगी। तो ये सब कुछ होगा मैरिज से रिलेटेड। ऑफर से रिलेटेड कोई बुकिंग आप करना चाहते हैं तो इन्फॉर्मेशन, जो ऑफ़र से रिलेटेड जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, तो जाइए चेक कीजिए और ऑफ़र का लाभ उठाइए, ऑफ़र ग्रैब कीजिए और फटाफट अपनी बुकिंग डालिए। तो आगे बढ़ेंगे, चलिए जानेंगे डिवाइन की ओर से क्या गाइडेंस है आपके लिए फॉर 2025। डिवाइन गाइडेंस है व्यूवर्स आपके लिए टेम्पल पाथ। यह कहेंगे कि डिवाइन यूनिवर्स गॉड पर आपको ट्रस्ट रखना है, बिलीव रखना है और उनसे प्रेयर करते रहनी है।
चीज़ें अपने आप आपके फेवर में आना स्टार्ट होगी। यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगी बॉटम ऑफ द डेक है एनवी का कार्ड। आई होप आपको दिख रहा है व्यूवर्स। इसके नीचे डोर टू स्पिरिट का कार्ड है। तो एनवी का कार्ड यही बता रहा है कि कोई थर्ड पर्सन है। डेविल के कार्ड में मैंने आपको बताया था कि कोई थर्ड पर्सन है जो आपके ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा था। उसके इशारे पे आपको नचा रहा था। वो एविल आई हो सकती है या फिर एनर्जी हो सकती है, निगेटिविटी हो सकती है उसके थ्रू। तो अभी इस निगेटिव पर्सन का सफाया होगा। वो चला जाएगा। उसकी जो निगेटिव इंटेंशंस है वो आपके ज़िंदगी में काम नहीं करेंगे। और डिवाइन जो है वो सिचुएशन कंडीशन जो भी है आपके ज़िंदगी की वो आपके फेवर में लाएगी। और आपकी ज़िंदगी आप आपके मन मुताबिक आप जैसा चाहते हैं वैसा जी पाओगे। किसी थर्ड पर्सन के कंट्रोल में आप नहीं आओगे, ना ही कोई आपको कंट्रोल कर पाएगा। तो ये मैसेज निकल के आया है यहाँ पे। अब चलिए जानेंगे एंजल्स की क्या ब्लेसिंग्स है आपके लिए इन 2025। ब्लेसिंग्स आई हैं आपके लिए। फर्स्ट इज पीसफुल रिजोल्यूशन। एंजल्स आपसे कहना चाहते हैं कि जो भी सिचुएशन है आपके लाइफ में स्टक सिचुएशन, तो उसमें पीसफुल रिजोल्यूशन होगा। उस सिचुएशन से आप बाहर निकल के आओगे। नेक्स्ट है लेट गो। जो चीज़ें आपकी लाइफ में हुई थी, जैसे चीज़ें बिगड़ जाना, मनी रिलेटेड, फाइनेंसेस रिलेटेड या रिलेशनशिप रिलेटेड जो चीज़ें बिगड़ी थी या रिश्ते टूटे थे या रिश्तों में कड़वाहट आई थी, तो वो उस बारे में आप सोचो मत। वो जाने दो, क्योंकि अभी सिचुएशन जो है वो आपके फेवर में आप लाओगे। तो इस बारे में आपको सोचना नहीं है। उस सिचुएशन को या उस घटनाओं को आपको लेट गो कर देना है। नेक्स्ट है गेट मोर इन्फॉर्मेशन। आज जो सबसे कहना चाहते हैं कि अगर आप इस सिचुएशन में हैं कि कोई इविल आए या फिर किसी पर्सन की एनर्जी है आप पर, या किसी ने आपको कंट्रोल कर रखा है बाय एनर्जी वाइज या निगेटिविटी वाइज, तो उस एनर्जी से बाहर खुद को कैसे निकाले उसकी इन्फॉर्मेशन गैदर करो। अगर उस सिचुएशन से बाहर जितने जल्द से जल्द निकलोगे उतना अच्छा होगा आपके लिए, उतना सिचुएशन इम्प्रूव होगा और आप आपके मुताबिक ज़िंदगी जी पाओगे, ना ही किसी थर्ड पर्सन के चलते और ना ही किसी थर्ड पर्सन के इशारों पे। आपको ज़िंदगी नहीं जीनी है, आपको अपने मुताबिक ज़िंदगी जीनी है, वो भी आपकी। किसी को अपने हक नहीं दिया है आपकी लाइफ को कंट्रोल करने का। तो अब आप पर डिपेंड करता है। तो एंजल्स आपसे यही कहना चाहते हैं कि इस बारे में अगर आपको नहीं पता है कि खुद अगर आप इस सिचुएशन में फंसे हैं, तो सच में किसी की इविल आय है क्या, या आपको कोई कंट्रोल कर रहा है या कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है क्या। तो ये अगर जानना चाहते हो तो इस बारे में पहले जानो, अपनी रीडिंग करवाओ, अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग करवाओ, इससे जानो कैसे उस सिचुएशन से आप बाहर निकल पाओगे। आप उस सिचुएशन में है भी या नहीं, या किसी की इविल आय लगी है, या वो जो सिचुएशन आपके लाइफ में स्टक चल रही है तो वो आपके कर्मास की वजह से है क्या, या कोई और रीज़न है। लेकिन मेजॉरिटी व्यूअर्स के लिए थर्ड पर्सन ही रीज़न है। यहाँ पे 2 टाइम्स थर्ड पर्सन की एनर्जी निकल के आई है। थर्ड पर्सन का कार्ड 2 टाइम्स आया है, तो डेफिनेटली यहाँ पे थर्ड पार्टी तो ज़रूर है। चाहे फिर वो एनर्जी वाइज हो या किसी थर्ड पर्सन हो जो आप एनर्जी वाइज या जिसकी इंटेंशन सही नहीं है, वो है तो ज़रूर है। तो उससे हटाने के लिए या जो निगेटिविटी सिचुएशन है उससे बाहर निकलने के लिए आपको और इन्फॉर्मेशन लेने की ज़रूरत है। अगर आप हमसे पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो वो फ्री है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। या फिर आप जिनसे कांटेक्ट करना चाहते हैं या आपकी प्रॉब्लम डिस्कस करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। लेकिन जो जानकार होंगे, जिनको नॉलेज होगी इस बारे में जिस सिचुएशन में आप स्टक है, तो वो आपको सल्यूशन बताएंगे ज़रूर। जिनको नॉलेज ही नहीं है, आप आपके फ्रेंड्स
फैमिली के साथ डिस्कस करोगे और उन्हें इस बात का नॉलेज ही नहीं है, तो वो आपको कोई गाइडेंस नहीं दे पाएंगे। तो ये मैसेज निकल के आया है व्यूवर्स यहाँ पे। सो आज के लिए बस इतना ही व्यूवर्स। फॉर एनर्जी एक्सचेंज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड फॉलो ऑन द इंस्टाग्राम। पर्सनल रीडिंग या पर्सनल कंसल्टेशन के लिए कांटेक्ट कीजिए हमें हमारी इंस्टाग्राम ID divinelight_369 पे। चलिए फिर मिलेंगे एक और नए रीडिंग में एक और नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।